गुड आफ्टरनून मैम। आवाज ही नहीं आती है। हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? बताइए, कुछ याद है? ऑन करिए सब लोग कैमरा। फिर से सबने कैमरा बंद कर लिया। करो, ऑन करो ना। सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? परमुटेशन पढ़ रहे थे ना। चलो ठीक। परमुटेशन में हमारे पास मैम एक प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स का कैसे बने? हाँ बोलो, मैथमेटिक्स क्या प्रॉब्लम है? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को बता दीजिए कैसे होगा। सॉल्यूशन सिंपल, जितना कैलकुलेशन है फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो, बस वही आ जाएगा। कितने लेटर्स हैं मैथमेटिक्स में? 11 लेटर्स है ना। देखो स्पेलिंग देखो। यस मैम 11। हाँ, सो 11 का फैक्टोरियल करना है। मल्टीप्लाई करके निकालिए क्या आ रहा है। क्या होगा? 11 इंटू 10 इंटू, इस तरह से कंटिन्यू करो। जो आ रहा है कैलकुलेशन, गुना आता है ना। अब गुना भाग सिखाना पड़ेगा। बताओ, 11 इंटू 10 इंटू 9, इस तरह से जाना है। कहाँ तक जाना है? अप टू 1 तक। अब ये गुना करना नहीं आता? बताओ, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हो जाएगा। हो जाएगा ना, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना। अच्छा, मैथमेटिक्स में हाँ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ टर्म्स आ रहा है ना। कुछ रिपीट हो रहा है मैथमेटिक्स का पूरा स्पेलिंग लिख रहे हो तो। जहाँ रिपीटेशन होगा वहां के लिए क्या होता है बताओ तो जरा। चलो बताइए क्या होगा। पहले तो स्पेलिंग लिखो, चलो बना देते हैं। जो मैंने होमवर्क दिया था वो अब वापस से आप मुझे ही बोल रहे हो बना। चलो यही है ना मैथमेटिक्स का स्पेलिंग। आई अच्छा सॉरी, हाँ, TICS। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास, देखिए रिपीटेशन हो रहा है यार। तो क्या रिपीट हो रहा है? देखो, टी वर्ड यहाँ भी है और टी वर्ड यहाँ भी है। एक रिपीटेशन तो ये है। सेकंड है, ए वर्ड रिपीट हो रहा है आपका, देखिए यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, एम वर्ड है वो भी रिपीट हो रहा है, चेक करिए। ठीक है, यस मैम। और भी कुछ रिपीट हो रहा है? नो मैम। नो मैम। आपका TCIS जो भी है वो नहीं है। अब देखिए टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 11। सो 11 फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो रिपीटेशन हो रहा है, तो कितना लेटर देखो, m 2 टाइम्स है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा 2 फैक्टोरियल। पहला कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन है जो रिपीट हो रहा है वो टर्म लो। m रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। a रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, देन अगेन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है? t 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, अगेन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। फिर से वापस आ जाइए इंटू
6, sorry not 6, 4 4 into 3 into 2। डिवीजन में जाओगे सब 2 फैक्टोरियल है, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 2 ही होगा। 2 इंटू 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होके क्या आने वाला है? 2 ही आएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो, डाउट है? यस मैम। नहीं है तो भी बोलिए, बताइए। नहीं लिख सकते हैं ना, बिकॉज 2 फैक्टोरियल का वैल्यू है Yes, 2 ma'am. इंटू 1, और 2 इंटू 1 का मतलब 2 ही हो जाएगा। सो दे विल कैंसिल ईच अदर। अब देखो यहाँ 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 है, आप इस 2 को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, देन अगेन 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है, इस टर्म को जो यहाँ से यहाँ तक आया है अप टू 5, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। जो आ रहा है वही आंसर है। देखिए, मैम 4989600 आ रहा है। ठीक है, 4989 आ रहा है, नहीं 11 10 9 है ना, लार्जर नंबर में ये 3 भी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। 4989 आ रहा है एंड 600। चलो ठीक है, यस मैम। समझ आ गया। जहाँ रिपीटेशन होगा वहां इस तरह से करना है। ये मैंने बनाने के लिए भी दिया था। Yes, ma'am. बनाते तो हो नहीं तुम लोग। मेरा मैम क्वेश्चन नहीं बन- रिपीटेशन वाला क्वेश्चन लास्ट ही बताए थे ना। बोलो, Yes, ma'am. कॉलेज वर्ड था, उसमें एल लेटर था, ई रिपीटेड था, यहाँ 2 रिपीटेशन था, वहाँ यहाँ पे 3 वर्ड का रिपीटेशन, 3 लेटर्स का रिपीटेशन है, वहाँ 2 लेटर्स का रिपीटेशन था, बस यही डिफरेंस है। तो 3 है तो 3 बार लिख रहे हैं, 2 रहता तो 2 लिखते हैं, जो भी रहेगा उतना लिखेंगे। ठीक है, ये आई ट्रिपल ई का मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो, और एक चीज इसमें ये भी मैंने बताया था, वो भी ध्यान रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि परमुटेशन करना है हमें। मान लो कोई लेटर, कोई वर्ड है जो 10 वर्ड्स का है, ठीक है, 10 लेटर्स का कोई वर्ड है, और इसका परमुटेशन हमें अरेंजमेंट करना है। परमुटेशन मीन्स व्हाट? अरेंजमेंट। सो हमें इसका अरेंजमेंट करना है इन सेट ऑफ 5। ठीक है, ऐसा करने का मतलब ये है कि 10 लोग हैं, मान लीजिए नंबर ऐसा है, और इनको अरेंज करना है 5 5 के सेट में, जैसे ये। ठीक है, 5 5 के सेट में अरेंज करना है। अगर ऐसे अरेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताओ तो। इसका सॉल्यूशन होता है 10 फैक्टोरियल, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 फैक्टोरियल, ये सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ये होगा कि 6 पर्सन्स को अरेंज करना है 2 2 के पेयर में। ठीक है, कैसे वर्क कर सकते हैं? देखिए, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 3 आपका काम करे कि हम चैनल का जाए यहाँ काम करें। इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, टोटल इसका अरेंजमेंट होगा 30। ठीक है, मैम कहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है।
यस मैम। सो यहाँ पे क्या करना है, 6 लोग हैं और उसको दो दो के पेयर में बांटना है, लाइक ऐसे जैसे एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, एक बेंच पे 2 लोग बैठने वाले हैं अलग अलग एंड पे, तो इस तरह से करोगे तो इसका कॉम्बिनेशन, इसका जो तरीका है वो 30 है। मैम हाँ बोलो। 4 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया मैम? इन 6 दोनों का फैक्टोरियल बटा डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ दीज टू, 6 माइनस डिफरेंस। 2, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे अगर करेंगे तो 5 5 का 10 है और 5 का डिफरेंस क्या होगा, 5 ही होगा, इसलिए मैंने 5 फैक्टोरियल यहाँ लिखा है, ठीक है। तो देखो परमुटेशन में 3 तरह का क्वेश्चन होगा, एक रिपीटेशन वाला होगा, जो रिपीटेशन में आप रिपीट में जितना टर्म आ रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो कर लीजिए। एक होगा ऐसा सिंपल ये वाला फॉर्म इस तरह का, और एक होगा सिंपल आपको दिया रहेगा जो n फैक्टोरियल है, मान लो 10 है और 10 जैसे सीमेज वर्ड वाला हम लोग किए थे, 6 लेटर था ना सीमेज में, और उसका पूरा फैक्टोरियल कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन क्या आया था, डायरेक्टली आप 6 फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे थे, क्या आया था आंसर, याद है किसी को? 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है, देखो तो। बताओ लास्ट डे तुम लोग भी ही खुद ही सॉल्व करके बताए थे। 720। 720, 720 इसका आंसर होगा, ठीक है। परमुटेशन में इसी तरह का क्वेश्चन होता है, 3 फॉर्मूला अप्लाई होता है, एक ये वाला, एक रिपीटेशन वाला जो रिपीट करके अभी मैथ्स वाला मैथमेटिक्स वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो, और एक ये परमुटेशन वाला, इस तरह का कॉम्बिनेशन। सो यही 3 तरह का फॉर्मूला, यही 3 फॉर्मूला होता है जो हम लोग यूज करते हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, या फिर आगे बढ़े। मैम ये 6P2 जो था उसको बताइए तो फिर से। 6P2, देखिए 6P2 जब ये आएगा तो कर क्या रहे हैं, 6 पर्सन है, मान लो क्लास में 6 लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 ही लोग हैं, उनको ऐसे बैठाना है, दो दो के सेट में हमेशा बैठाना है। मान लो रोल नंबर ऐसा कुछ दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ अरेंज करके लिखा हुआ है, रोल नंबर है 1 2 3 4, 6 लोग हैं तो 6 ही होगा, ये 6 रोल नंबर है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों को सिर्फ दो दो के पेयर में अरेंज करना है, तो एक बार आप ले सकते हैं पेयर 1 और 2 का, एक बार ले सकते हैं 2 और 3 का, या फिर मान लो इसी तरह हम 1 का ही कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएं, 1 और 2 का ले लो, 1 3 का कॉम्बिनेशन बना लो, 1 एंड 4 का कॉम्बिनेशन बना लो, 1 एंड 5 का कॉम्बिनेशन बना लो, 1 एंड 6 का, ये बीच में कॉमा है, अलग अलग समझना, नंबर नहीं है 15 12 13 लाइक ऐसा, ठीक है। मैम तो वहाँ 6P2 है तो ये 4 फैक्टोरियल कैसे किए? इन दोनों का डिफरेंस होता है, यहाँ पे 6 माइनस 2 होगा 4 अच्छा, फैक्टोरियल। दोनों का डिफरेंस। इसी तरह ये जो अरेंजमेंट बना है ना ये, अब इसी तरह 2 का 1 के कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना लो, ये क्या हो रहा है, इस तरह का अरेंजमेंट आप ऐसे यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ बनाया है ना, इस पे अरेंज करके बैठा रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में मान लीजिए वो है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके साथ तो ऐसा केस बन सकता है, फर्स्ट रोल नंबर जिसका है वो सेकंड रोल नंबर वाले के साथ बैठ जाए, फर्स्ट रोल नंबर है वो थर्ड रोल नंबर वाले के साथ बैठ जाए, ऐसा कुछ, ये अरेंजमेंट है बता रहे, तो ऐसा कितना कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बताता है, ये परमुटेशन, ठीक है। 6P2, अब इसमें क्या कर रहे हैं, 6P2 जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल जो टर्म यहाँ लिखा है वो न्यूमरेटर में जाएगा फैक्टोरियल, ये 2 जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो, और इसका डिफरेंस जो होगा वो ये टर्म आएगा डिनोमिनेटर में। तो 6 इंटू ये वाला सॉल्व करो, इसको फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है, 4 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, जो आ रहा है दैट इज द आंसर। सो ऐसा 30 कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका तुम बनाना शुरू करोगे ना तो ये 30 कॉम्बिनेशन बनेगा, सारा का सारा बनाना पॉसिबल नहीं है लेकिन इसके टोटल 30 कॉम्बिनेशन बने, इस तरीके से बैठा जा सकता है, लाइक ऐसा जैसे ये बनाया 2 के साथ 4 बैठ सकता है, 2 के साथ 5 रोल नंबर बैठ सकता है, ऐसे बनता हुआ ऐसा 30 कॉम्बिनेशन में, समझे? बोलिए क्लियर हो गया या नहीं? हो गया क्लियर मैम। यस मैम, क्लियर। यस मैम।
तो इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े परमुटेशन के बाद कॉम्बिनेशन। यस मैम। यस तो मैम। ये इसी तरह का होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो क्या है, जैसे मैंने परमुटेशन वर्ड की लिखे थे जो 6p2, मान लो ये परमुटेशन है, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ो, बहुत आराम से याद हो जाने वाला है। जैसे मान लीजिए 6p2, अभी जस्ट हमने पढ़ा, इसका सॉल्यूशन होता है 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो देख लेना। ऐसे भी जस्ट हम सॉल्व किए तो 30 आया। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, सेम नंबर ले रहे हैं हम 6c2, परमुटेशन वर्ड जो था उसको हम कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर रहे हैं। 6c2 इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका फैक्टोरियल। देखो क्या चेंज आया है, जो टर्म यहाँ पे था, ध्यान से देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ये टर्म जो यहाँ था, आप उसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो, ये न्यूमरेटर वाला। साथ में ये जो टर्म है उसका भी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हो, लाइक यहाँ लिख रहे हो। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जो है वो 4 फैक्टोरियल ये लिख रहे हो, ठीक है, जो इसमें था। ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, समझे दोनों में क्या डिफरेंस है, नोटिस करो। ये वाला फैक्टर जो था वो पूरा का पूरा इस पे होगा, साथ में ये जो टर्म यहाँ लिखा है एग्जैक्टली उसका फैक्टोरियल ये आ जाएगा, ठीक है। ये है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब क्या था, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ जो भी नंबर है, मान लो 6 है, ये 6 टर्म्स है, 6 ऑब्जेक्ट्स है, 6 पर्सन्स है, 6 चेयर, कुछ भी हो सकता है। ये 6 लेटर्स का वर्ड है, इसका सॉल्यूशन ये जो है आपका 6 फैक्टोरियल, ये उसका अरेंजमेंट बताता है। और यहाँ पे जो होता है कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन बताता है। जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्वेश्चन आपकी क्लास में 6 स्टूडेंट्स है, सपोज यही मान लीजिए 6 स्टूडेंट्स में से हमें सेलेक्ट करना है किसी कंपटीशन के लिए, मान लो एग्जाम, कुछ कल्चरल प्रोग्राम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुछ ऐसा करना है। उसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, 6 लोग हैं और उनमें से सिर्फ 2 का सिलेक्शन करना है। तो ये 2 का सिलेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, हम ये कॉम्बिनेशन में पढ़। यहाँ पे क्या था, दोनों का सिर्फ अरेंजमेंट, कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हो, ऑल द पॉसिबल वेज आपको लिखना है, कितना पॉसिबल वे है अरेंजमेंट का। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्शन का कितना पॉसिबल वे है वो बताना है। अब इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है और डिफरेंस क्या है दोनों में, ये चेक करना है। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो टर्म आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 लिखना जरूरी भी नहीं है, या फिर लिख लो। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब जरा देखो ये जो टर्म है कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ये 15 आ जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये होगा, ठीक है। तो 15 तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ये चाहो तो बना के देख सकते हो। जैसे मान लो वही रोल नंबर का अरेंजमेंट ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिलेक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, फर्स्ट एंड थर्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ का सिलेक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ का सिलेक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सिक्स्थ का सिलेक्शन कर रहे हैं। बोलो ये सिलेक्शन का तरीका है ना। ये 2 लोगों का कंपटीशन में किसी में सिलेक्शन होता है। 1 मिनट पे ये है कि हम परमुटेशन में अरेंजमेंट देखते हैं। यहाँ पे देखना एक चीज नोटिस करने वाला ये है, यहाँ एक टर्म आया है 30 और यहाँ आया है 15, दोनों क्या दिख रहा है, इसका 50% है ये बताओ।
Yes. है। अरेंजमेंट में क्या होता है, 1 2 जब लिखते हो और 2 1 लिखते हो तो ये दोनों अलग माना जाता है। क्या लिखा है, सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे मान लो ये फर्स्ट प्लेस पे बैठा है इस केस में, और दूसरे केस में ये फर्स्ट प्लेस पे बैठा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, ये सेकंड प्लेस पे बैठा है और यहाँ पे ये सेकंड प्लेस पे बैठा है। ये अरेंजमेंट अलग होगा। मतलब अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ 1 2 और 2 1 का मतलब अलग अलग है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में देखोगे सिलेक्शन में, तो 1 2 और 2 1 का मतलब अलग नहीं होगा, ठीक है। ये अंतर है दोनों में। और यहाँ जितना भी आएगा, ये 30 आ रहा है तो ये 15 हो जाएगा, समझे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये अलग डिफरेंस है। ये क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे ये बैठा है। सपोज ये अगर अरेंजमेंट रैंकिंग ऑर्डर का बात मान लो, तो मान लो इसका फर्स्ट रैंक आया है, इसका सेकंड रैंक आया है, इसका सेकंड रैंक आया है, इसका फर्स्ट रैंक आया है, ऐसे चेंज हो गया। तो अरेंजमेंट में 1 2 का मतलब अलग होता है, 2 1 का मतलब अलग होता है। लेकिन जब हम सिलेक्शन करते हैं तो यही दोनों, मान लो ये दोनों कंपटीशन फेस कर रहे हैं। म्यूजिक सिलेक्शन इसका हुआ, म्यूजिक के लिए सिंगिंग कंपटीशन के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है 1 और 2 रोल नंबर का, और 2 और 1 रोल नंबर का सिलेक्शन हुआ है। क्या इन दोनों में अंतर है, ये बताओ। दोनों है अंतर। डांसिंग सिंगिंग कुछ भी कंपटीशन के लिए, क्विज कंपटीशन के लिए दोनों का सिलेक्शन हुआ है। 1 2 और 2 1 का मतलब अलग होता है, कभी अलग नहीं होगा। लेकिन अरेंजमेंट का मतलब अलग हो जाता है। 1 2 है, 2 1 है, अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ आया दोनों में डिफरेंस या नहीं। यस मैम। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, सिंगल वर्ड एकदम अच्छे से याद कर लो। परमुटेशन वर्ड कहीं भी लिख रहा है, अरेंजमेंट याद करके रखना है। कहीं भी लिख रहा है कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए जो अभी हमें सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व भी कर रहे थे, 6C2 का जो आपका सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद 15 आया है, ये सिलेक्शन का तरीका है। कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो कॉम्बिनेशन जो भी आया है उस रिजल्ट को। जैसे 1 2 वाला केस हो, 2 1 वाला जिस तरह का था वो, इसको हम लोग एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। मान लो एक बैग है, इसमें 8 रेड बॉल, 5 ग्रीन बॉल और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। एक बैग में इतना बॉल रखा हुआ है, अलग अलग तरह का, अलग अलग कलर का, और सबका नंबर बताया हुआ है। अब मान लो इस बैग में से अगर आपको रेड बॉल का सिलेक्शन करना है, ठीक है। जब रेड बॉल का सिलेक्शन करना है, मान लो आपको 2 रेड बॉल का सिलेक्शन करना है, कैसे लिखोगे, कोई बता सकता है। सिर्फ 2 इसका सॉल्व करना है। 8 बॉल में से आपको 2 का सिलेक्शन करना है, क्या लिखोगे बताओ, कोई भी। अभी जस्ट हम लोग कर रहे थे ना 6C2, कैसे कर रहे थे, 6 पर्सन में से, आपके क्लास के 6 स्टूडेंट में से 2 का सिलेक्शन कर रहे थे, तो ये लिख रहे थे। अब वही चीज यहाँ पे करना है, 8 में से 2 का सिलेक्शन करना है, बताओ क्या लिखेंगे। 6 6 6 क्यों लिखेंगे, यहाँ 8 है ना, 6 के प्लेस पे यहाँ 8 है। देखो 8 में से 2 का सिलेक्शन करना है, यहाँ क्या था, 6 में से 2 का सिलेक्शन करना था, तो यहाँ 8 में से 2 करना है, तो क्या लिखोगे 8C2, ठीक है। अगर इसी चीज को यहाँ लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ। मान लो 5 में से 2 ग्रीन बॉल भी 2 ही सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखोगे 5C 5 और 2, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। रेड बॉल में से मान लो 3 का सिलेक्शन करना है, तो क्या लिखेंगे, 3 ब्लैक बॉल का सिलेक्शन करना है, क्या लिखेंगे 3C2 3C2 नहीं, 6 है ना, हाँ जो है उसमें से लिखोगे 6C3 ना। ध्यान से देखो, फिर वापस से देखिए, 8 में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो क्या लिख रहे हैं 8C2,
5 में से 2 का सिलेक्शन करना है, क्या लिख रहे हैं 5C2। 6 में से 3 का सिलेक्शन करना है तो क्या लिख रहे हैं 6C3। 3। और मान लो टोटल 15 में से हमें 10 का सिलेक्शन करना है, बताओ क्या लिखेंगे। 15 से 10। बस यही चीज समझना था, 15C10। और एक चीज, और इसके बाद अगर हम दूसरा इसी चीज का आगे सॉल्यूशन निकालें तो क्या होगा बताइए। तो ये कोई, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 8C2 मैम को सॉल्व 8 कर 8 1 और 6 1। 8 फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसको, नॉट हाँ, 1। 1 फैक्टोरियल हाँ, और बाई 6 बाई 6 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, हाँ, और 2 फैक्टोरियल। 1 वर्ड मत बोलना, 1 बोल रहे हो तुम, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसमें लिखो, इसमें बोलो। एक मिनट में नेम बता रही हूँ, उसमें से कोई बोलो तो। चलो संदीप आप बताइए तो, आवाज आ रही है मेरी? संदीप बोलो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। इसको अटेंडेंस नहीं देंगे आज। पल्लवी, रोल नंबर 20, पल्लवी तिवारी। बहुत अच्छी बात है। बोले मैम। हाँ हम बोल। बोले मैम बोलिए। 28। 28 क्या होगा 28? क्या सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसका? मैम हाँ मैम हाँ 5 मैम, हाँ फैक्टोरियल वही बाई ठीक है, तो सीधा चलिए, आंसर 3 बोल रहे हैं हम। फैक्टोरियल। अच्छा ठीक है, 5 फैक्टोरियल इसका अगर ये तो 5 फैक्टोरियल होगा। 1 मिनट, 8 इसका है, 7 है, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो रहेगा 36 यस आएगा। मैम, कितना आ रहा है? 36। अभी 28 24 मैम, बोल रहे थे, अभी 24। 28 मैम, हम 28 बोल रहे हैं मैम। ठीक, चलो ठीक है, इसका बताओ आप, इसका बताओ क्या होगा। किसका मैम? सेकंड 2 ग्रीन बॉल्स का। मैम इसका होगा 60 5 आएगा मैम, फैक्टोरियल 60 ठीक आएगा है, आंसर। 5 फैक्टोरियल टोटल आंसर होगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, 2 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल और एंड 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। सॉल्व 3 करके बताइए फैक्टोरियल। क्या होगा। 10 मैम, 15 10। 10 ओके, हाँ। ये 28 था ना? चलो इसका क्या होगा, थर्ड 6 फैक्टोरियल, Yes. देन 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन ठीक है। बताइए। 20 होगा मैम, 12। 12 कौन बोल रहा है? 20 मैम। 6 फैक्टोरियल है तो क्या बचेगा, देखो 6 होगा इंटू 20, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 5 4 इंटू 3 4 फैक्टोरियल। यस मैम, 3 फैक्टोरियल तो 3 कट जाएगा फैक्टोरियल उससे। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचा 3 यस और मैम, 3 टू डिवाइड जा बाय 6 यहाँ बचेगा। 6। सो दे विल कैंसिल ईच अदर, तो 20 बच जाएगा, ठीक है। यस चेक करो एक बार। एक क्वेश्चन ऐसा बनाने के लिए दे रहे हैं, बना के देखिए तो सब लोग। ये रहने दो, ठीक है रहने देते हैं, देख लो जिसको आइडिया नहीं होगा वो बना लेना, देख मतलब ट्रिक पता चल जाएगा। 9 green balls are there, 7 white balls और 5 रेड balls। सिलेक्शन करना है इसमें से 3 green, 4 white, 4 white
एंड 5 2 रेड। चलो सॉल्यूशन करके बताओ तो ये निकाल, इतने सारे अवेलेबल हैं, ये बैग है आपका और इसमें से ये निकालना है। कितने तरीके से कर सकते हैं बताइए तो जरा जल्दी। ना 3 मिनट का टाइम है, बताओ जल्दी से सॉल्व कर। मैम फर्स्ट का 84 और सेकंड का 35 और थर्ड का 10। 84 आ रहा है इसका, ठीक है। सेकंड का 35 35 और लास्ट का 10। 10, यस मैम। ठीक है। और सबका बाकी का बना है देखो। कौन बता रहे थे अभी? हम मैम मुकुल 53 रोल नंबर। और बाकी लोगों का क्या है, जल्दी से बताओ सॉल्व करके क्या होगा। एक मिनट। मैम फर्स्ट हाँ वाला बोले। 84, सेकंड वाला 7 और लास्ट में 20। सेकंड वाला 7 आ रहा है, 7 कैसे आ रहा है? एक मिनट मैम, आप दीजिए तो हमें भी 7C4 का सॉल्यूशन करना है ना। ठीक है। बताइए जल्दी। एक ही का आंसर आया अभी तक मुकुल का, बाकी लोग क्या कर रहे हो जल्दी बताओ। मैम हो गया। बोलिए। फर्स्ट है 84, सेकंड है 35 और लास्ट में 10। 10, ठीक है। चलो ठीक है आपका भी। और किसी ने बनाया? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना तब। यस मैम। कितने का सिलेक्शन कैसे करना है, चलो ठीक है। डिस्कनेक्ट होगा तो रिज्वाइन कर लेना। तो हम लोग एक चीज और देखेंगे। चलो देखो यहाँ पे एक टर्म हमें पढ़ना है। जैसे मान लो अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन, क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल, यही सेट आने वाला है, आइदर हेड और यस टेल। मैम। अगर एक और कॉइन टॉस करे साथ में तो क्या आ सकता है? उसका भी हेड और टेल यही आने वाला है कॉम्बिनेशन, ठीक है। हेड एंड टेल।